सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए रोज पढ़ा जाता है। आज हम केवल पढ़ने नहीं, आगे बढ़ने आए हैं। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं यहां पर एरिया एंड पैरामीटर्स, क्षेत्रफल और परिमाप। 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस आकृतियों के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे 2 डायमेंशंस में अपने पास 2D में कौन कौन सी समतलीय आकृतियां अपने पास आती है, उन सब के बारे में अपन बात करें। एक होता अपने पास क्षेत्रफल और एक होता परिमाप। तो बच्चों, यहाँ पर अपने पास क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये अपन देखें। जैसे अपने पास एक खेत है, ये लो जी, अपने पास एक खेत आ गया और इस खेत में अपन बात करें कि ये अपने पास एक खेत है इस प्रकार का। तो बच्चों, यहाँ पर चारों तरफ अपन चल के उसी जगह वापस आ जाएं, ये अपने पास पैरामीटर पी कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जबकि यहाँ पर अपने पास जैसे ये वाली भुजा अपने पास 20 मीटर है, ये वाली 10 मीटर है। तो बच्चों, ये आकृति दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपने पास इस प्रकार की आकृतियां, ये अपने पास 2 डायमेंशंस में आकृतियां होती है। तो यहां पर एक तो अपन देखेंगे यहां पर क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल क्या होता है, और एक देखेंगे अपन आज परिमाप, और इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, परिमाप पैरामीटर अपने पास ये क्या रहेगा, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, जो परिमाप होता है, परिमाप होता है चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाएं जितनी दूरी तय करते हैं, वो अपने पास परिमाप कहलाता है। जैसे अपने पास खेत है, इस खेत में तारबंदी कहाँ पे करेंगे अपन, यहाँ पे तार लगाएंगे। जहां जहां पे अपन तार लगा सकते हैं वो अपने पास परिमाप कहलाता है। इस आकृति में 20 मीटर है, तो ये भी आपको 20 मीटर दिखाई दे रही होगी। ये 10 मीटर है, तो ये भी आप लोगों को 10 मीटर दिखाई दे रही होगी। आप लोगों से बोले कि साहब पैरामीटर परिमाप कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे परिमाप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे चले अपन तो 20, 20 प्लस 10 क्या होता है 30। तो यहाँ पे ये लो साहब 20 चले, फिर 10 चले, फिर अपन 20 मीटर चले, और फिर अपन 10 मीटर चले। इस प्रकार पैरामीटर अपने पास कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 और 20 50 और ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 मीटर पैरामीटर। क्योंकि अपने पास जो दूरी तय की अपन ने मीटर में तय की, ये तो होता है अपने पास होता है परिमाप। चारों तरफ चल के उसी जगह पे आ जाएं। फिर आप बोलोगे कि साहब सर ये तो परिमाप हो गया, लेकिन फिर क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है अंदर का मामला, जहां पे इस खेत में अपन अंदर खेती कर सकते हैं, यहां पर कोई फसल बो सकते हैं। ये अपने पास ये जो दिखाई दे रहा है ये एरिया, ये अपने पास क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, यहां पर अपन इस खेत में डामरीकरण करके रोड बना सकते हैं। ऐसे रोड बनाएं, समतल करें, इसमें दोब लगाएं, इसमें खेती करें, फसल को काटें, ये सब के सब अपने पास क्षेत्रफल कहलाते हैं। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, क्षेत्रफल। इसमें अपन इसको समतल करें, तो समतल करने का मतलब क्षेत्रफल पे करेंगे। फसल काटने का मतलब अंदर की तरफ क्षेत्रफल होगा। आप लोगों से बोला जाए कि यहाँ पे टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स कहाँ पे लगाओगे आप लोग, यहाँ पे लगाओगे टाइल्स, इस जगह पे, ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि 2 डायमेंशंस आकृतियों में परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहला काम इनकी पहचान करना है बच्चों। तो देखो, जैसे अपने पास यहाँ पर इस प्रकार कोई ना कोई आकृति आ जाए अपने पास, ये तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास ये परिमाप होगा। ये चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाए, परिमाप होगा। यहाँ चलें, चारों तरफ चल के उस जगह आ जाए, परिमाप होगा। चारों तरफ चल के इसी जगह पे आ जाएं, परिमाप होगा। चारों तरफ चल के इसी जगह पे आ जाएं, परिमाप होगा। चारों तरफ चल के इसी जगह पे आ जाएं, परिमाप होगा। चारों तरफ चल के इसी जगह पे आ जाएं, परिमाप होगा। जबकि क्षेत्रफल अंदर का मैटर, यहाँ पे अंदर जो भी होगा क्षेत्रफल होगा, अंदर चारों तरफ जो भी होगा क्षेत्रफल होगा। ये क्षेत्रफल होगा, इसका ये क्षेत्रफल होगा, इसका ये क्षेत्रफल होगा। तो अपने पास यहाँ पे चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। उस चतुर्भुज में कई सारी आकृतियां आप लोगों को दी गई है। बच्चों, यहां पर ये पहली आकृति इस प्रकार की आप लोगों को दिखाई देगी, ये रेक्टेंगल कहलाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को रेक्टेंगल की परिभाषा पता होगी, शायद आप लोग 6ठी 7वीं 8वीं में खूब पढ़ के आए होंगे, कि जिसमें आमने सामने की भुजा अपने पास बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है। ऐसी आकृति अपने पास आयत कहलाती है, रेक्टेंगल। क्या कहलाती है बच्चों, ये वाली आकृति अपने पास आयत हो जाएगी, ये हो जाएगा जी आयत। बच्चों, ये स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं अपने पास बराबर होती है, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। ऐसे आकृति स्क्वायर कहलाती है। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ग। और ये पैरेललोग्राम होता है अपने पास समांतर चतुर्भुज।
क्या कहलाता है बच्चों? ये अपने पास कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम अपने पास कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब अपन आयत के धक्का मारते हैं, आयत के यहां पर किसी व्यक्ति को धक्का मारें, धक्का मारने से क्या है कि नीचे वाली भुजा को तो फेविक्विक से चिपका दें, चिपकाने के बाद में इसमें क्या है कि थोड़ा सा इस प्रकार लचक आ जाएगी। लचक आने पर ये अंतःकोण 90 डिग्री नहीं होता इसका, ये अंतःकोण क्या है, चेंज हो जाता है बच्चों। पहले 90 डिग्री था लेकिन इसका 90 डिग्री नहीं होगा, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये अंतःकोण 90 डिग्री नहीं होता है, इतनी बात याद रखनी है। और ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, जब बरसात के दिनों में एक चारपाई होती है, खाट होती है, मूस की खाट को अपन बाहर रख दें, बाहर रखने में क्या है कि वो इस प्रकार बढ़ जाती है, तो उसकी ईस की लंबाई तो वही रहती है, लेकिन उसमें क्या है कि कान आ जाती है ऐसे। तो जब अपने पास यहाँ पे आयत में कान आए तो उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और बच्चों जब अपने पास वर्ग में कान आए तो उसको रोमबस बोलते हैं। यहाँ पे वो रोमबस है नहीं, यहाँ पर इस आकृति में अपन देखेंगे रोमबस किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार वो कहलाता है अपने पास समांतर समचतुर्भुज। क्या कहलाता है? समांतर समचतुर्भुज कहलाता है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर फिर अपन देखें बच्चों, यहाँ पर अपने पास ये अपने पास जो इसमें क्या है, कोई ना कोई दो भुजा समांतर होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कटेगी नहीं, ट्रेन की पटरियों के समांतर रहती है। चतुर्भुज में एक आकृति ये भी होती है अपने पास, इसको बोलते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों? समलंब चतुर्भुज, ट्रिपेजॉइड समलंब चतुर्भुज, ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, और ये अपने पास सर्किल कहलाती है। ये जितने भी आकृतियां हैं सब की सब आकृतियां अपने पास 2 डायमेंशंस में है, और इन सब का अपन परिमाप देखेंगे, इन सब का क्षेत्रफल देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था परिमाप क्या होता है, चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाएं, जितनी दूरी तय करते हैं वो अपने पास परिमाप कहलाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसका परिमाप देखिए, तो यहां से यहां पे गए अपन, तो ये अपने पास क्या है बच्चों, ये अपने पास देखो पहले परिमाप है, एरिया पैरामीटर ये। तो यहां पे देखो इसका परिमाप अपन देखें तो परिमाप का इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी, ये L है, ये वाली भुजा अपने पास L है तो ये भी L हो जाएगी, और ये अपने पास B है तो इसको अपन B बोल देते हैं, ये इसको W बोल रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, L गए, फिर अपन क्या गए बच्चों, B गए, फिर L गए और फिर B गए। तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगी जी 2 तो L हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा, और इसमें अपन कॉमन लें, 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लेंथ है, ये अपने पास बिट है, तो यहाँ पे इसको B से व्यक्त करें अपन, तो लेंथ प्लस बिट। देखो ये कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है तो जितना यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये L प्लस B। हमेशा याद रखना है इसमें कि L प्लस B का जस्ट दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक वापस उतना ही है। तो किसी संख्या को उसमें जोड़ना या उसको 2 से गुणा करना एक ही बात होती है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा। ये किसका परिमाप आया अपने पास, ये रेक्टेंगल का परिमाप आ गया जी। इतनी बातें क्लियर। परिमाप की बात कर रहे हैं हाल फिलहाल अपन, ओनली परिमाप पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास ये परिमाप आ गया। फिर देखो अपन यहाँ पर वर्ग, बताओ इस वर्ग की भुजा को A मान लें, इसकी भुजा को A माने तो बच्चों ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, और सभी भुजा A होने की वजह से इसका परिमाप निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, A प्लस A चारों बार जुड़ने में आ जाएगी, हो जाएगा जी 4A। कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 4A। तो यहाँ पर अपने पास इसको x मान रखा है इसने, तो कितना कर दिया, 4x कर दिया। कुल मिला के जो स्क्वायर होता है अपने पास, चारों साइड है वो इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होने की वजह से अपन क्या कर देंगे, चारों साइडों को जोड़ें या फिर एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों एक ही बात होती है। इस वजह से जो भी साइड होगी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ये A होगी तो 4A हो जाएगी, x होगी तो 4x हो जाएगी। यदि इसकी एक साइड अपने पास 15 है तो 15 इंटू 4 करेंगे अपन, तो 15 इंटू 4 अपने पास क्या हो जाएगा, 5 चौक 60 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर हो जाएगी, सेमी है तो सेमी हो जाएगी। इतनी बातें आप लोग याद रख लोगे इसमें। तो बच्चों फिर अपन देखें यहाँ पर अपने पास पैरेललोग्राम, देखो अपने पास ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आयत के धक्का मारा। बताओ अपन ने इसको L माना और इसको B माना, इसको क्या माना, B माना, या A मान लो इसको। ये भुजा A हो गई, ये B हो गई। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके इतना ही होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा जी अपने पास 2 इंटू A प्लस B। यानी कि दोनों, ये दोनों भुजा है, ये दोनों साइड है, इन दोनों साइडों का प्लस करके जस्ट दुगना करते हैं, तो यहां पर अपने पास क्या आता है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का परिमाप आता है।
ये बातें क्लियर। कुल मिला के चारों भुजाओं को जोड़ देना। जब ये दोनों भुजा दे दी ए और ए, ये बी होगी, और अपन जानते हैं कि इस प्रकार की आकृति में इन दोनों का प्लस करके जस्ट अपन दुगुना करते हैं तो उसका परिमाप आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। इतनी बातें क्लियर। फिर देखो बच्चों समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज की एक कहानी देखना आप लोग। समलम चतुर्भुज में अपन देखें यहां पर तो इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है लेकिन माप में बराबर नहीं है, अलग अलग है। इसकी इस भुजा को ए माना है, इसको बी मान लिया इसने, ये सी और ये डी है। तो बच्चों इसका जो पैरामीटर पी होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस। देखो क्या है, यहां से चले साहब, ये ए हो गई प्लस बी हो गई प्लस सी प्लस डी, कुल मिला के इनका योग हो जाएगा ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, सब जुड़ जाएगी। और इसको अपन सीक्वेंस में लिखें तो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाएं जितनी दूरी तय करते हैं, वो दूरी अपने पास क्या कहलाती है, पैरामीटर, परिमाप कहलाती है। ओके चलो फिर देखो यहां पर ये अपने पास ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल भी अपने पास एंगल्स के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, भुजाओं के आधार पर भी अपने पास 3 प्रकार के होंगे। इस प्रकार के 6 प्रकार के अपन एंगल्स ये त्रिभुज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हाल फिलहाल ओनली त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजाओं का यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, ये ए गया फिर प्लस बी गया फिर सी गया वापस यहाँ पे आ गया, जितनी दूरी तय करता है वो अपने पास पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। और ये सर्किल है तो सर्किल का पैरामीटर का इसमें क्या है कि दूरी ऐसे तय करेगा, वैसे अपने पास जो है ये वृत्त होता है तो वृत्त का पैरामीटर 2πr होता है। ये इतनी बातें आप लोगों को वृत्त में याद रखनी है। ठीक है बच्चों, यहां तक। एक इसमें एक चीज और आ गई अपने पास, देखो अपन ने इस रेक्टेंगल का धक्का मारा तब तो अपने पास क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। और एक रोमस बनेगा जब अपन स्क्वायर के धक्का मारेंगे। किसके धक्का मारेंगे बच्चों, स्क्वायर के धक्का मारेंगे। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर के धक्का मारते अपने पास रोमस बन जाएगा। और रोमस कैसे बन जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो साहब, ये रोमस इस प्रकार बन जाएगा। इसकी भुजाएं तो लगभग से बराबर होगी, लेकिन ये रोम्बस बन गया। इसको समांतर समचतुर्भुज बोलते हैं। इसकी ए और ए, क्योंकि यहां पर जब अपन वर्ग, ये वर्ग स्क्वायर के धक्का मारेंगे तो भुजा चेंज नहीं होगी, ओनली ये वाला कोण चेंज होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये कहलाता अपने पास समचतुर्भुज, रोम्बस। क्या कहलाता बच्चों, समांतर समचतुर्भुज। समांतर समचतुर्भुज बोलते हैं इसको, रोम्बस बोलते हैं। तो इसका परिमाप अपन देखें तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका जो परिमाप होगा वो परिमाप अपन देखें तो परिमाप अपने पास हो जाएगा जी 4a। कितना ये हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है, याद रख लोगे बच्चों। तो ये था अपने पास परिमाप के ऊपर बेस, जो चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाए जितनी दूरी तय करते हैं वो अपने पास क्या कहलाता है जी, परिमाप कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो परिमाप के कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर, शायद जहां तक क्वेश्चन होंगे परिमाप के। ये देखो बच्चों यहां पर आप लोगों को ये दिया गया है, इसमें बताओ जी ये 4 है, ये चारों तरफ, तो 4 को या तो 4 बार 4 + 4 करूं 4 टाइम्स, या फिर 4 बार जोड़ना है, 4 से गुणा करना, एक ही बात है। तो बच्चों हो जाएगा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 सेमी हो जाएगा। यहां पर बच्चों अपने पास ये वाली लेंथ दिखाई नहीं दे रही, कितनी 6 है, ये 6 है और ये अपने पास कितनी 2 है। बताओ ये अपने पास 6 हो गई और ये अपने पास 2 हो गई। 6 और कितनी हो गई बच्चों अपने पास, ये 2 हो गई। बताओ ये वाली 6 और ये वाली अपने पास 2 है। तो देखो जी ध्यान रखना हमेशा कि ये अपने पास रेक्टेंगल में जो परिमाप आता है इन दोनों को प्लस करके आप लोग जस्ट दुगुना कर दो तो 6 + 2 कितना होता है 8, और 8 का दुगुना कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 इंची है तो इंची आ जाएगी, सेमी है तो सेमी आ जाएगी। बच्चों ये अपने पास ये 8 है तो 8 को 3 बार जोड़ना या 3 से गुणा करना, एक ही बात है। तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये इंच है तो ये इंच आ जाएगा, सेमी है तो सेमी आ जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका पैरामीटर पर निकाल ले, 5 है और ये अपने पास कितना 6 है ना, ये 6 है, 9 थोड़ी ना, 6 है, ये 6 है। बच्चों ये 5 है 6 है, तो क्या बताओ इन दोनों को प्लस करके मैं इसका जस्ट दुगुना करूं, क्योंकि कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाएगा, जितनी दूरी ये तय करेगा उतनी इधर करेगा। तो यहां पर अपने पास 5 + 6 कितना होता है 11, और 11 का जस्ट दुगुना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये 22 सेमी आ जाएगा, सेमी है तो सेमी, मीटर है तो मीटर है, ये तो मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 9 है, ये 2 है। तो बच्चों यहाँ पर ये अलग अलग लेकिन अलग अलग है। तो यहाँ पर अपने पास 9 + 2, अभी प्लस करना पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा +2, 9 + 2 कितना हो जाएगा जी, ये 11, और 11 में 6 जोड़ते हैं 17, और 17 में अपन फिर 2 जोड़ते हैं अपन, तो 17 + 2 19 हो जाएगा। ये 19 सेमी है तो ये 19 सेमी हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर अपन इसको देखें आगे,
तो ये अपने पास अलग अलग है, ये अपने पास 9 है, ये 5 है, 7 है। तो देखो यहाँ पर 7 + 5 12 और 12 में 9 जोड़ते हैं अपन तो 21 हो जाता है। इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मीटर तो मीटर, सेमी तो सेमी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अपन, तो देखो बच्चों यहाँ पे 9 9 9 9 9 ये अपने पास बहुभुज, समबहुभुज है। और ये 9 कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 बार जोड़े, 6 से गुणा करें तो 9 × 6 करेंगे अपन, 9 × 6 9 छक्की 54, ये 54 सेमी है तो सेमी आ जाएगा। बच्चों आप लोग जानते हो ये तो अपने पास रेक्टेंगल है, ये 7 है, ये 4 है, 7 और 4 11 होता है, और 11 का जस्ट दुगना अपने पास क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसका पैरामीटर निकालें अपन तो ये अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है क्या? ये 13 ही होगी, ये 10, ये 13, ये भी 13 ही है। तो बच्चों ये तो जोड़ना पड़ेगा, 13 दूना 26 और 26 और 10 कितना हो जाएगा? 13 ही है ना, 13 × 13 13 दूना 13 + 13 26, 26 और 10 36 हो जाएगा। मीटर तो मीटर, सेमी है तो सेमी। कुल मिला के पैरामीटर्स में अपन को चारों तरफ जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का सम करना है, प्लस करना है। प्लस करते हो तो उसका पैरामीटर निकल के आता है। ये बातें आप लोगों की क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अपन ये देखो, और इसका पैरामीटर आप लोग देखते हो तो देखो साहब यहां पर इसका भी पैरामीटर अपन देख लें। ये लो जी, देखो पैरामीटर्स के ऊपर अपन ने वर्क किया था अभी। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, 25 से भी 25। अपन जानते हैं कि इन दोनों का प्लस करके जस्ट दुगना कर दे, पैरामीटर आएगा 25 + 4 क्या होता है? 29, और 29 का दुगना कितना हो जाएगा? अपने पास 58 हो जाएगा। सेमी है तो सेमी हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे 24 से 2 है तो बताओ इन दोनों का दुगना इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो 24 + 2 कितना होता है? 26, 26 का दुगना कितना हो जाएगा जी? 52 हो जाएगा। ये सेमी है तो सेमी, mm है तो ये mm ही दिखता है, mm ही है ना। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास इसी प्रकार ये अपने पास 2.5 से 4 है, इन दोनों को जोड़ के दुगना करें तो 4 + 2 6, तो 6.5, 6.5 का दुगना 13 हो जाएगा, तो 13 सेमी हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अपने पास ये वाली भुजा जो भी ये दिखाई नहीं दे रही, क्या है ये ए ही है, ये ए और ए है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा जी? ये अपने पास 4a हो जाएगा। कितना ए हो जाएगा? ये ए और ए है तो कितनी हो जाएगी? 4a सेमी आ जाएगा। ये अपने पास पैरामीटर, परिमाप आ जाएगा। हाल फिलहाल पैरामीटर की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रफल अपन पढ़ेंगे, हाल फिलहाल क्षेत्रफल अपन ने पढ़ा नहीं जी। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अपन देखें ये भुजा तो 13, ये 5। तो बताओ बच्चों यहाँ पर अपने पास है, देखो जी इसका पैरामीटर निकालें तो पूरे को सम करना पड़ेगा। 13 + 12 25 और 5 कितना हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। ये 30 सेमी हो जाएगा। यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है? ये 3 दिया हुआ है। 3 और 4 क्या होता है? 7 होता है। 7 और फिर 0.9 हो जाएगा ना बाद में। 3 और 4 7, और 7 और 5 12, तो 12.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.9 हो जाएगा। मीटर सब जुड़ जाएगा पैरामीटर में। इसी प्रकार पैरामीटर में देखें यहाँ पर लगभग से सभी भुजाएं समान है अपने पास, तो इन सबका सम हो जाएगा। ये अपने पास 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो 20 और 20, ये 16, ये क्या? चलो 20 और 20 कितना हो गया? 40, 40 50, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 56 सेमी है तो सेमी हो जाएगा। ये 20 है बच्चों ना, ये अपने पास 16 है। निकाल पाओगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर आगे बढ़े अपन इसमें, तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग अपने पास पैरामीटर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखो बच्चों, यहाँ बताइए 5 सेमी है तो नीचे ये भी कितने हो जाएगा जी? 5 सेमी हो जाएगा। और 5 5 10, तो ये देखो इसकी अपन पैरामीटर का मतलब यहाँ चलते हैं, यहाँ से चले अपन, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो बताओ बच्चों ये पूरा कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में 11 जोड़ते हैं तो 11 + 12 23 हो गया। 23 में 7 जोड़ते हैं, 23 + 7 30 हो गया। 30 में फिर ये 6 जोड़ते हैं यहाँ तक का, 30 + 6 36 हो गया। 36 में फिर 5 जोड़ते हैं यहाँ तक का, 36 + 5 41, और 41 में फिर 5 जोड़ते हैं अपन, तो 41 + 5 कितना हो जाएगा अपने पास? 46। तो ये हो जाएगा जी 46 सेमी। कितना सेमी हो जाएगा? 46। इसी प्रकार बच्चों इसको देकर अपन इसका पैरामीटर निकालें तो यहाँ से डैश 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 एक लाइन करनी पड़ेगी आपको। एक लाइन करते हो आप लोग तो ये 3 सेमी है ना, तो लाइन की भी जरूरत नहीं है, पैरामीटर्स तो निकालना अपन को। तो यहाँ चलते हैं, 10 पे गए फिर 3 गए तो 13, और ये 8 पूरा दे रखा है यहाँ पर, तो 13 + 8 अपन देखते हैं तो ये अपने पास 21 हो गया। और 21 में फिर अपन 13 जोड़ते हैं तो 21 + ये 34 हो जाएगा 13, और 34 में फिर 6 जोड़ते हैं अपन बच्चों, तो 34 + 6 अपने पास 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 40 सेमी। कितना हो जाएगा? 40 सेमी। यहाँ तक अपन बढ़ेंगे तो इस प्रकार चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाएं, वो अपने पास पैरामीटर कहलाता है। ओके चलो पैरामीटर अपन देख ले बच्चों। पैरामीटर अपन देखने के बाद में फिर आगे बात करें इसमें, तो आगे क्या आ रहा है जी? ये देखो इसमें
रेक्टेंगल्स। और स्क्वायर का देखो बच्चों यहाँ पे देखते हैं तो ये सेम भुजा है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 4 अपने पास कितना हो जाएगा, 24 सेमी हो जाएगा। ये अपने पास कौन सा आ जाएगा इसका, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके जस्ट दुगना करेंगे तो पैरामीटर अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 5 कितना होता है जी, ये 17 होता है, 17 का दुगना 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 मीटर, तो मीटर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके जस्ट दुगना करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, पी निकल के आता है, परिमाप निकल के आता है, आप लोग निकाल पाओगे। चलो आगे और बात करें आपसे, ये वाली बातें हो गई। अब देखो ये जितनी भी आकृतियां हैं सभी आकृतियों का अपन निकालेंगे क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, बच्चों एरिया जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्षेत्रफल दो भुजाओं का गुणा होता है, दो साइड्स का मल्टीपल होता है। क्योंकि क्षेत्रफल जब तक दो साइड्स मल्टीप्लाई में नहीं आएगी तो वहां पर मीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर नहीं बनेगा। क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट इकाई होती है वो मीटर स्क्वायर वर्ग होती है, और वर्ग तभी पॉसिबल है जब दो भुजाओं का गुणा होगा, दो लेंस का गुणा होगा। जब तक दो लेंस का गुणा नहीं हो पाएगा तो वो अपने पास एरिया कभी नहीं बन पाएगा। तो बच्चों यहां पे देखो क्षेत्रफल क्या होता है साहब, दो लेंस का गुणा होता है। क्षेत्रफल होता है यहां पर मीटर इंटू मीटर करेंगे तो उसको बोलेंगे जी मीटर स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ये अपने पास कहलाएगा वर्ग मीटर। जब अपन यहां पर सेमी इंटू सेमी करेंगे तो वो कहलाएगा सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर होती है। ये कहलाएगा अपने पास वर्ग सेमी। क्या कहलाएगा बच्चों, वर्ग सेमी। कुल मिला के वर्ग तभी बनता है जब अपने पास दो लेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो जितनी भी आकृतियां हैं सभी आकृतियों में दो लंबवत भुजाओं का मल्टीपल ही अपने पास क्षेत्रफल कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। परिमाप में क्या था, चारों तरफ चल के जितनी दूरी तय करते हैं वो परिमाप कहलाता है। उसी प्रकार यहां पर अपने पास जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, दो लेंस का मल्टीपल अपने पास क्षेत्रफल कहलाएगा। जब दो लंबाई का मल्टीपल अपन निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, क्षेत्रफल आएगा। तो देखो कैसे, मैं एक बार सभी आकृतियां बना देता हूं यहां पर। ये लो जी, अपन सबसे पहले तो ये आ गई अपने पास, ये पहली आकृति। ये फिर अपने पास आप लोग वो देख रहे होंगे, ये दूसरी आकृति आ गई जी। फिर तीसरी आकृति अपन देखें यहां पर, तीसरी आकृति अपने पास इस प्रकार की आएगी जी। जब आयत के धक्का मारें तो ऐसी आकृति बनेगी अपने पास। और आकृति अपन देखें यहां पर, जब वर्ग के धक्का मारें तो ऐसी आकृति बन जाएगी अपने पास। ये आकृतियां हो गई। इन सभी आकृतियों का अपन एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें दोस्तों, तो देखो समझना आप लोग। यहां पर अपने पास ये आ जाएगी जी, इसकी लेंथ आ गई, या इसकी बिट्स 20 से व्यक्त कर दें अपन बट्स। तो बच्चों यहां पर क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान रखना दो लंबवत भुजाओं का गुणा। यहां पर इन दोनों यानी कि ये लंबवत भुजा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिन दो भुजाओं पे 90 डिग्री का कोण बने, ये ए होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो बच्चों जहां पे 90 डिग्री का कोण बने उन दोनों भुजाओं का मल्टीपल अपने पास क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे यहां पर अब देखो इस आकृति में किसके, जब आयत, ये अपने पास ये तो आयत था, ये अपने पास वर्ग है जी। ये वाली आकृति थोड़ी इस प्रकार करेंगे ना अपन, आयत के धक्का मारेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं वापस। ये देखो ये वाली आकृति अपने पास ऐसे आ जाए।
ये लो साहब। तो यहां पर क्या है साहब, ये अपने पास नीचे वाला ये आधार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आधार। और इसकी ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई ये वाली नहीं होगी, ये वाली कभी ऊंचाई नहीं होगी, क्योंकि ऊंचाई होती है हमेशा लंबवत। किसी व्यक्ति को अपन यहां पर खड़ा करके उसको गिराएं तो वो गिर के यहां पे नहीं आएगा, वो गिर के नीचे जस्ट यहां पे आएगा। कहां पे आएगा? वो गिर के डैश 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 कहां पे आएगा बच्चों? यहां पर आएगा। ये देखो कैसे गिर के आएगा वो यहां पर। ये अपने पास साहब ये गिर के जो आएगा वो आदमी, वो यहां पर आएगा, इस जगह पे आके गिरेगा। यहां से गिराएंगे तो यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा इस जगह पे। यानी कि वो जहां पे गिर के नीचे आ जाए और ये जितनी दूरी तय करता है उसको ऊंचाई एस बोलते हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच हो जाएगी। ये कहलाता अपने पास समांतर चतुर्भुज। ये क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज, जो अपन पढ़ के आए हैं। जब अपन आयत के धक्का मारते हैं तो समांतर चतुर्भुज बनता है, जब वर्ग के धक्का मारते हैं तो ये अपने पास बनता बच्चों इस प्रकार। क्या करती? वर्ग के धक्का मारने पर ये समांतर समचतुर्भुज, रोम्बस। इसकी ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी बच्चों? ए होगी। अब मैंने बताया आप लोगों को कि जो दो लंबवत भुजाओं का मल्टीपल होता है वही क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों यहां पर इसकी एक इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी है कि इसके विकर्ण जहां पे कटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके विकर्ण जहां पे कटते हैं वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है साहब? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके विकर्ण देखो यहां पे और यहां से जैसे विकर्ण ये निकले, जहां पे कट रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? इस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस रोमस के विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 डिग्री राइट एंगल कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। वो समद्विभाजित होते हैं। यहां से लेके यहां तक की अपने पास ये लेंथ 12 मीटर है तो ये 6 मीटर हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपने पास 8 है तो 4 हो जाएगी। ये समांतर समचतुर्भुज की एक खूबसूरती होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर यहां तक? तो बच्चों यहां पे देखो इन सबके क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया कि दो लंबवत भुजाओं गुणा क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखो जी इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो इसका क्षेत्रफल में दो लंबवत भुजा दोनों है तो ये कहलाएगी एल गुणा बी। इसके क्षेत्रफल में दोनों लंबवत भुजा है तो साहब इसका क्षेत्रफल अपने पास क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा जी ए गुणा ए का मतलब ए स्क्वायर। और इसी प्रकार यहां पे देखें अपन तो इसमें दो लंबवत भुजा कौन सी है? एक तो आधार है और एक इसकी ऊंचाई है। तो बच्चों आधार और ऊंचाई है तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा जी आधार इंटू ऊंचाई h इंटू ऊंचाई h। दो अपने पास इस प्रकार यहां से गिराएं तो बच्चों यहां पर देखो इसको आधार माने, तो इसको आधार मानेंगे तो फिर ये ऊंचाई हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि इससे भी अपने पास क्षेत्रफल वही आएगा जो इससे आने वाला है। कुल मिला के जो भुजा आधार पे बैठी हुई है और ऊंचाई कौन सी होगी? ऊंचाई का मतलब किसी व्यक्ति को वहां से एक बोरी में बांध के गिराओ, गिराने से वो कहां पे आके गिरेगा? जितनी दूरी है वो अपने पास हमेशा ऊंचाई कहलाती है। इसी प्रकार यहां पे देखो, यहाँ पे आधार हो गया, लेकिन देखो इसमें क्या है कि ऊंचाई दिखाई नहीं दे पा रही अपने पास। हाँ, यदि ये आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो भी आप लोग आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे, क्योंकि दो लंबवत भुजाओं को गुणा अपने पास क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। लेकिन आप लोगों को वो दोनों विकर्ण देगा, ये इसको D1 बोलेगा वो और इसको D2 बोलेगा बच्चों। तो विकर्ण 90 डिग्री पे कट रहे हैं तो दो लंबवत भुजाओं का गुणा, तो लंबवत भुजा जब लंबवत भुजा तो नहीं है लेकिन विकर्ण है, वो लंबवत विकर्ण है तो अपन ये बोल सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों 1/2 आधार, सॉरी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये ए है तो यहां से अपन यहां से लंब डालें तो ये ऊंचाई ऐसे अपन को पता हो तो वही क्षेत्रफल आएगा जो ये होगा। क्योंकि क्षेत्रफल की खूबसूरती यही है चतुर्भुज में कि यहां पर अपने पास दो लंबवत भुजाओं का गुणा अपने पास क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। बच्चों इतनी बातें आप लोगों की क्लियर है। अब देखो एक आकृति अपने पास बची है समलंब चतुर्भुज। कौन सी बची हुई है? समलंब चतुर्भुज। तो मैं एक बार समलंब चतुर्भुज बना लेता हूं और उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। फिर इनके एरिएज जो अपने पास क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू गुणा, इन दोनों भुजाओं का गुणा, वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों भुजाओं का गुणा। अब देखो परिमाप तो इन दोनों को जोड़ के दुगुना करते हैं, क्षेत्रफल में दोनों का गुणा होता है। परिमाप में इन दोनों को जोड़ के दुगुना कर दो चाहे, या फिर 4 से आपको पता है, और इसका क्षेत्रफल होता है इन दोनों का गुणा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे दो लंबवत भुजाओं का गुणा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा समांतर चतुर्भुज का। ये समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके विकर्ण 90 डिग्री करते हैं।
दो लंबत भुजाओं का गुणा क्षेत्रफल कहलाता है, तो 1/2 d1 इंटू क्या कहलाएगा, d2 कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर ना आप लोगों की। अब देखो बच्चों यहां पर इसके बाद में एक त्रिभुज आ जाए, मैं हाल फिलहाल त्रिभुज ले लेता हूं। पहले त्रिभुज की अपन बात करें यहां पर, तो देखो जी एक ऐसा त्रिभुज आ गया, कैसा भी ले लो आप त्रिभुज, ये ऐसा ही ले लो। चलो साहब ये त्रिभुज आ गया, एक मिनट, ये त्रिभुज आ गया। अब बच्चों यहां पे इस त्रिभुज में देखो ये आधार है, आधार तो अपन को यहां से किसी व्यक्ति को गिराना, वो गिर के कहां पे आएगा, तो देखो किसी व्यक्ति को यहां से गिराएं अपन तो गिर के कहां पे आएगा साहब, वो गिर के आएगा यहां से इस जगह पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे गिरेगा वो। अब बताओ 90 डिग्री पे गिर रहा है यहाँ पर, तो ये अपने पास ये 90 डिग्री है, इसका ये आधार है ए, ये आधार क्या बच्चों, ए है। त्रिभुज ये ऊंचाई h हो जाएगी, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिराता है तो गिर के यहाँ पे आता है, अपने पास ये ऊंचाई h हो जाएगी। मैंने बताया है कि दो लंबवत भुजाओं का गुणा नहीं करोगे तब तक क्षेत्रफल नहीं आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने कि ये हो जाता है जी त्रिभुज। चतुर्भुज में तो क्या है 1/2 नहीं लगता, लेकिन त्रिभुज में 1/2 लग जाता है, 1/2 गुणा ये आधार, आधार गुणा ऊंचाई h हो जाएगी, आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी जी, h हो जाएगी। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किसी भी ट्रिपलेट त्रिभुज का अपने पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है बच्चों। यहां पर अपने पास त्रिभुज ऐसा आ जाए, जैसे अपने पास त्रिभुज इस प्रकार का आ जाए जी, ये त्रिभुज आ जाए अपने पास, ये ऐसा ले लेते हैं एक त्रिभुज, ये लो साहब ये त्रिभुज हो गया। अब बताओ इसका आधार दे दे आपको, ऊंचाई दे दे, जैसे अपने पास किसी व्यक्ति को यहां से गिराना अपन को, इसका आधार दे दिया जी ये ए है, और किसी व्यक्ति को यहां से गिराएं और यहां से गिराने से अपन को ऊंचाई का पता चल जाए, यहां से गिराने से अपन को ये ऊंचाई का पता चल जाए, तो बच्चों यहां पर ये बताओ मेरे को आप लोग कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये ऊंचाई बाहर भी जा सकती है, त्रिभुज के बाहर की तरफ भी जा सकती है। तो यहां पर ये ऊंचाई हो जाएगी ये वाली, और ये पता चल जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार ए है, और ऊंचाई कितनी है बच्चों, h, ऊंचाई कितनी है, h है। वो अंदर भी हो सकती है, ऊंचाई बाहर की तरफ भी, इस प्रकार अपने पास एक छज्जा निकल के जैसे कोई अपने पास कोई व्यक्ति है यहां से गिरेगा तो यहां पे आके गिरेगा, ये ऊंचाई h हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्षेत्रफल अपन ने देखा, क्षेत्रफल का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दो लंबवत भुजाओं का गुणा कहलाता है। कौन सी आकृति किस प्रकार अपने पास वर्क करती है, परिमाप और क्षेत्रफल के फॉर्मूले आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन सब के बाद में एक आकृति अपने पास और आती है समतल आकृति में, वो होती है वृत्त। क्या होती है बच्चों, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। फिर क्षेत्रफल के और परिमाप के फॉर्मूले लगभग से अपने कंप्लीट हो जाएंगे। चलो देखो जी यहां पर, हाँ एक समलंब चतुर्भुज है ना अपने पास, उसको ले लेते हैं, सॉरी समलंब चतुर्भुज। देखो बच्चों समलंब चतुर्भुज की बात करें अपन, देखो जी एक चतुर्भुज ऐसा आ जाए, इसमें क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अपने पास क्या है, समलंब चतुर्भुज। ये दोनों साइड्स अपने पास समांतर है, माप में बराबर नहीं है, लेकिन रेल की पटरी की जैसे आगे तक बढ़ाओगे तो ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब बच्चों देखो यहां पर समझना आप लोग, ये बताओ अक्सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अक्सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला दो लंबवत भुजाओं गुणा, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा क्या होती है बच्चों, चौड़ाई होती है। तो भाई साहब एक बात बताओ मेरे को आप लोग, यहां पर इसको मैं चौड़ाई नहीं बोल सकता है कि ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई यहां पर, ये वाली चौड़ाई यहां पर, ये वाली चौड़ाई इस बाड़े की, कोई बाड़ा मान लो, ये इस बाड़े की चौड़ाई हर जगह सेम है, लेकिन लंबाई में फर्क है। क्योंकि यहां से देखो इसकी लंबाई यहां पर ऐसी है, यहां पर ऐसी है। तो बच्चों याद रखना आपके जीवन में ये बहुत काम आएगा। जो आप लोग ग्रामीण परिवेश से, अपन जब दो भाई अलग होते हैं, जब उनके खेत होते हैं, खेत का बंटवारा होता है, बाड़े का बंटवारा होता है, मकान का बंटवारा होता है, तो वहां पर तुम्हारे दादाजी है ना, तुम्हें बाड़े रेक्टेंगल साइज के नहीं बना के गए,
स्क्वायर साइज के नहीं बना के गए, समान चतुर्भुज के नहीं बना के गए, ऐसे टेढ़े मेढ़े रहेंगे। और वहां पर क्षेत्रफल निकालने में बड़ी समस्या आती है। जब आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर पड़ोसी को बुलाना पड़ता है। कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको बुलाना पड़ता है, फिर देखते हैं कि साहब देंगे आधो आधो कर जाओ इनको, यो आधो खाए जाओ लो। तो देखो समझो यहां पर आप लोग, तो यहां पर ये अपने पास इसकी चौड़ाई तो सेम है, चौड़ाई, लेकिन लंबाई पता नहीं है। तो भाई साहब इस लंबाई का औसत निकाल लो, इस लंबाई का क्या निकाल लो, इस लंबाई का औसत निकाल लो, आप लोग एवरेज निकाल लो। यदि इस लंबाई का एवरेज आ जाएगा, यदि इस लंबाई का क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज आ जाएगा, तो इसका मान अपन निकाल पाएंगे। तो देखो यहां पर जैसे ये वाली भुजा अपने पास बच्चों ए है, ये वाली बी है, इसको सी और इसको मैं डी बोल दूं, तो मैं बोलूंगा जी कि यहां पर ये वाली भुजा अपन को दी हुई नहीं है, मैं इसको एस मान लेता हूं। तो एच एच एस तो हर जगह समान है, इसका मतलब चौड़ाई उसकी समान है, चौड़ाई तो एक जैसी है, लेकिन लंबाई का एवरेज निकालूं मैं तो लंबाई का औसत, लंबाई ये और ये, इन दोनों का एवरेज निकालूं तो इन दोनों का एवरेज आएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ए प्लस सी का हाफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस सी का हाफ आ जाएगा। तो इस आकृति का क्षेत्रफल देखो कैसे निकल के आएगा, ये क्षेत्रफल इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 ए प्लस सी का मतलब समांतर भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ए प्लस सी भुजा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई h होता है। यानी कि आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा समलंब चतुर्भुज का कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई समलंब चतुर्भुज का क्या कहलाता है, अपने पास क्षेत्रफल कहलाता है। ये बात आप लोगों के समझ में आई। और इसको और भी, जैसे खेत है बाड़ा है, तो इसके और भी बिल्कुल एक्यूरेट आप लोग क्षेत्रफल निकालना चाहो तो भाई साहब यहां से लेके यहां पे कई सारे पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे 10 पॉइंट ले लो। एक व्यक्ति को, चाचा जी की लड़की को यहां से फित्ता पकड़ा दो, फित्ता पकड़ा रहा है, मापो इन लंबाई न, इन लंबाई न, इन लंबाई न, इन लंबाई न, और फिर 10 बिंदु, 10 लंबाइयों को जोड़ के 10 का भाग लगाओगे तो उसका औसत आएगा, और औसत बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ के बराबर आएगा। अभी तो अपन ने दो भुजाएं ली है, दो भुजाओं का औसत निकाला है, लेकिन थे चाहो बिल्कुल पास में आओ, नजदीक आओ, आंसर बिल्कुल लगभग 100 का हो एक्यूरेट, तो 10 बिंदु ले लो। खेत आगे पास थोड़ो लंबो ज्यादा है, मान लो सिकुड़ ज्यादा है तो 20 में, अब उन्हें श्यान मान लो 2 पाती करनी से श्यान अंडसू एक को देना है, दूसरे को देना है, तो भाई साहब यहां से देते ना, तो इधर वाला वो इधर खड़ा होकर देखेगा यार थार तो ज्यादा से मार कम से, भाई साहब तो इसके लिए क्या करना है, इसकी भी 10 बिंदु ले लो, इसकी भी 10 बिंदु ले लो, दोनों की चौड़ाई से गुणा करके निकाल लो, दोनों का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हो कि ये क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, तो इस प्रकार आज अपन ने देखा है समतल आकृतियों का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होता है, किस प्रकार अपन क्षेत्रफल निकालते हैं, किस प्रकार परिमाप निकालते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो कभी जो घर से निकले ही नहीं। हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सक्षम बनेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।